रहे हैं आप उन्हें? देखें, ये पूरा पाकिस्तान हर पाकिस्तानी का है। जो पाकिस्तानी जिधर भी घूमना चाहे उसका जमहूरी हक है। आप भी आ सकते हैं, मैं आपको भी बुला रहा हूँ, आएँ। सोशल मीडिया पे एक खैबर पख्तूनख्वा है और ग्राउंड पे दूसरा खैबर पख्तूनख्वा है, तो आएँ उस खैबर पख्तूनख्वा को भी देखें जो एक्चुअल है, जो कि प्रैक्टिकल आप देखें। जहाँ तक किसी को रोकने की बात है, पाकिस्तान में आप किसी को नहीं रोक सकते। वज़ीर आला साहब एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर 3 सूबों में उनकी पार्टी की हुकूमत नहीं है, तो क्या किसी और वज़ीर आला ने कहा है कि ये वज़ीर आला साहब हमारे सूबे में नहीं आ सकते, या वफाक ने कहा कि आप इस्लामाबाद में एंटर नहीं हो सकते या सूबे तक पहुँचे? तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो है, मैंने पहले कुछ सख्ती की उनके साथ, लेकिन जब मुझे उनकी मजबूरी का एहसास हुआ, जब उसकी मजबूरी का मुझे पता चला, तो मैंने उनको फ्री हैंड दिया। मैंने कहा अगर आपकी मजबूरी जिस तरीके से, और आप जितना बुरा भला में कहें आप कह सकते हैं, क्योंकि हमें भी सियासतदानों की मजबूरी का, लीडरशिप की मजबूरी का एहसास होता है। तो उनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है, जिसमें मैंने उनको ब्लैंक चेक दिया कि आप हमारे खिलाफ जो बातें करना चाहे कहें, क्योंकि आपको भी जवाब दे, आप भी किसी के जवाब दे हैं। मजबूरी क्या उनके लीडर की ते तरबियत इस तरह की थी तो कि आप लिहाजा जो है, हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब बहुत जल्द इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं। गवर्नर हाउस में हमने उनको दावत दी है, क़याम करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान की जितनी भी हैं, मैं उनके लीडरान को दावत देता हूँ कि आएँ, ये आपका गवर्नर हाउस है, ये अवामी गवर्नर हाउस है, जो भी आना चाहता है मेरे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, आएँ, हमारे पास आएँ, मेहमान नवाजी का हमें शर्फ दें, और इंशाल्लाह हर कोई खैबर पख्तूनख्वा में आ सकेगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी को रोक सकता है या किसी को नहीं आने दे सकता। जो उनकी मजबूरी है, कुछ चीज़ें तो ज़राए से आप चलाते हैं, तो हम भी कुछ ज़राए से। ये रहने फरमाए कि माजी के दो दोस्त इख्तलाफात कहाँ से बढ़े, कहीं वो शिकार के गोश्त से तो लड़ाई झगड़ा नहीं नहीं, जो वो आप यहाँ आपने तक जो सोशल मीडिया पे तस्वीर देखी बहुत पुरानी है। वो तकरीबन ग़ालिबन 2013-14 की है, बल्कि वो मेरा रिश्तेदार भी है और हमने जो है इकट्ठे खेला भी है। मेरी तो कोई उसके साथ दुश्मनी नहीं। मैं तो आज भी आपकी तवज्जो से उनको दावत देता हूँ कि आएँ, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस में आएँ। मैं आपको दावत देता हूँ खाने की, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों की तरक्की के लिए, उनके रोज़गार के लिए आए, हम मिलकर बैठें। अगर उनको कोई मजबूरी है, वो मेरे पास नहीं आ सकते, तो मुझे कोई आर नहीं है कि मैं किसी के पास चल के जाऊँ। मैं जाने को तैयार हूँ। इससे पहले मैं अभी भी तमाम जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पार्टियाँ हैं, उनके लीडरान के पास, मैं सूबाई क़यादत के पास मैं ख़ुद चल के जा रहा हूँ। मेरी आफ्ताब शेरपाव साहब से भी मुलाकात हुई है। मेरी जो है वो जमात इस्लामी के जो हमारे वहाँ पर अमीर हैं, प्रोफेसर इब्राहिम साहब से पिछले दिन मुलाकात हुई है। मेरी JUI के सूबाई अमीर मौलाना सेंटर मौलाना तो रहमान साहब से मुलाकात हुई है। मेरे PTI के जो अभी सरबराह हैं, हमारे साबिक वज़ीर आला साहब खैबर पख्तूनख्वा के महमूद खान साहब से भी मुलाकात हुई है। बाकी जो हमारे लीडरान रह चुके हैं उनसे भी मुलाकात करूँगा। तो खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए, अमन के लिए, खुशहाली के लिए मैं हर किसी के पास चलने को तैयार हूँ। तो वज़ीर आला साहब भी इजाज़त देंगे, हम तरक्की के लिए जाएंगे। और ये भी अच्छी बात है कि देखें, जब उन्होंने जब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के साथ और अवैस लगारी साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक वर्किंग रिलेशन कायम की, तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ वर्किंग रिलेशन से हम अपने सूबे के हकूक़ हासिल कर सकते सर हैं। ये बताइए, कुछ रोज पहले जो गंडापुर साहब और आप में लफ्जी जंग रही है, क्या आप समझते हैं कि इससे KPK की आवाम? बिल्कुल लफ्ज़ी जंग हुई थी, और जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने अपनी लफ्ज़ी जंग ख़त्म कर दी और मैंने खाने की दावत दे दी। और आज भी आपके तवज्जो से मैं उनको खाने की दावत दे रहा हूँ कि वो आएँ, इकट्ठे खाना खाते हैं और सूबे की तरक्की के लिए जो है हम बात करें। लेकिन अगर आप इस किस्म के बयानात देते हैं, जिससे अगर आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, आपके पास फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, और आप अपनी नालायकी, नाअहली और जो है कोताही अपनी लफ्ज़ी गोलाबारी से छुपाना चाहते हैं, तो वो नहीं छुपेगी। साहब ये रहनुमाई फरमाए कि ये एक तासुर है और महसूस किया जा रहा है कि जो इमरान खान का सख्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया था, अब वो बयानिया नहीं। देखें, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो उनके अपने पर्सनल, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि PTI का कोई पता नहीं है, क्योंकि उनके 3-4 मैं तो फ्रेंचाइज़ कहता हूँ, 4-5 फ्रेंचाइज़ और ऑथेंटिक फ्रेंचाइज़ का कोई पता नहीं चलता कि क्या चीज़ आ रही है। आज आप मुझे देखें कि आज पूरे पाकिस्तान में जो शोर मचा हुआ, पूरी दुनिया में, अपने जो ट्विटर हैंडलर है, एक्स हैंडलर को भी जो है आज वो जो है डिसोन कर रहे हैं, और डिसोन करने के बाद आज तक उन्होंने वो ट्वीट डिलीट नहीं की है। ट्वीट को ऑन भी नहीं कर रहे हैं और डिलीट भी नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा इस किस्म का रवैया जो माज़िमीन का रहा है कि जब वो टेस्टर लगाते हैं और फिर कहते हैं हमने 9 मई भी नहीं किया और ये काम भी नहीं किया। आज आपने क्या किया अपने ट्विटर हैंडल? अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको अपना ट्विटर हैंडल दे दूँ, तो मुझे आप पे पूरा एतमाद है आप जो कुछ करेंगे। लेकिन आपने जो कुछ किया, आपने अपनी गलती भी की, आप उनकी आज सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि आपने ट्विटर हैंडल से अपनी वो ट्वीट डिलीट की आज तक।
वो तो डिलीट नहीं की है। तो लिहाजा जो है इनका हमेशा ये रवैया रहता है कि वो जो कहते हैं चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं। कुंडी साहब, मेरा ये सवाल देखें, ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है कि हम कभी भी नहीं कहेंगे कि हम किसी पे इल्ज़ाम लगाएं कुछ। 9 मई के लोग को तो जो मेन जो मुलजिमान थे वो तो वज़ीर आला भी बन गया खैबर पख्तूनख्वा में। आप मुझे बताएं ना कि इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि मेरे बाद फलां बंदा होगा, जिसमें हमारे वज़ीर आला साहब भी थे। और हम अदालतों से हमेशा हमने अपील की और आज भी हम अपील करते हैं कि 9 मई जैसा वाक़या जो इस मुल्क के साथ हुआ, कोई शायद मुल्क दुश्मन भी ना कर सके। लिहाजा 9 मई के जितने भी कसूरवार हैं उनको जो है उन बिल्कुल सजाएं दी जाएँ, वरना खुदा न खास्ता फिर कल ऐसा ना हो कि 9 मई से बड़ा वाक़या हो, और अल्लाह ताला ऐसा न करे। लेकिन हम चाहते हैं, हमारा ये मुतालबा है, मैं आज यहाँ से भी मुतालबा कर रहा हूँ कि 9 मई के मुलजिमान हैं उनको कैफर इक़्तिदा तक पहुँचाया जाए, ताकि देखे आवाम कि 9 मई जिन्होंने किया, जिन मास्टर माइंड तो सबसे पहले होना चाहिए, उसको कौन बख्शेगा। आपने कहा कि आप सबके पास देखें, पीटीआई एक सियासी जमात है, अगर वो चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ज़रिए आना चाहती है तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पॉलिटिकल बंदे हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना चाहती हैं, अगर वो अपने माजी की गलतियों का जो है उससे माफ़ी मांगती हैं और पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठना चाहती है, तो हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आना चाहते हैं। माजी में उन्होंने जो मज़े चखे हैं पराए कंधों पर बैठ कर बैसाखियाँ लेकर, अब वो कहते हैं हम उसी तरीके से हमें आना चाहिए, हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना पड़ेगा, अपने मसाइल हल करने पड़ेंगे। माजी में भी इसी पीटीआई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने अपने इत्तेहादी जमात के साथ बिठाया था, डायलॉग्स किए थे, और हमेशा चीज़ें डायलॉग्स के साथ होती हैं। आज भी हमारे पास फोरम मौजूद है, पार्लियामेंट से बड़ा जमहूरी फोरम नहीं है। पार्लियामेंट में आएँ, बैठें, अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी की बात करें। आज अगर उनको इलेक्शन पे एतराज़ात हैं तो वो जो चोर दरवाजे हुए हैं या जो चोर दरवाजे हैं उनको पार्लियामेंट में कानून साजी के ज़रिए जो है आप ख़त्म कर सकते हैं। तो लिहाजा पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें, अपने जो है इनपुट दें, ताकि हम आगे चलें, पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। इस शोर शराबे से कुछ हासिल नहीं होना, और जो है ऐसा ना हो कि इस शोर शराबे में आपके 5 साल गुजर जाएँ और फिर इलेक्शन आ जाए और फिर आप 5 साल दोबारा शोर शराबा करें। आखिरी क्वेश्चन अगर इसे तो मैं ले लूं। अच्छा कुंडी साहब, ये देखें, बहुत मुश्किलात हैं, इसका हमें अदराक भी है, हमें इस चीज़ पे हमें जो है बहुत सी जो है इस वक्त, लेकिन खुशी की बात ये भी है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें, कल रात को भी पेट्रोलियम की कीमतों में जो है कमी हुई है। मुश्किलात इस मुल्क में हैं, मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि जो रिलीफ हम जो है गरीब तबके को जो रिलीफ दें, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दें। मैंने उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की कि हमें 25% तनख्वाहें जो है सरकारी मुलाजमीन की बढ़ानी चाहिए। इस तरह मेरे सूबों को भी ये रिक्वेस्ट होगी कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, उनकी पेंशन को भी बढ़ा जाए, और आवाम दोस्त बजट होना चाहिए, आवाम को रिलीफ होना चाहिए। उमरा को आप टैक्स जोन में लेके आएँ, उमरा को आप टैक्स उसमें लेके आएँ, उनसे चीज़ें लें, और गरीब आवाम को जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलियात दें। सर ये बताइएगा, आपने पेट्रोल का नहीं, मजाक इसलिए नहीं है कि नॉर्मली जो है आप वही भी देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा था कि 15, लेकिन वो उस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था। जब रात को ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ जिसमें उनकी गलती हुई थी, दोबारा ठीक किया। गवर्नर के भी फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, कहा कि केपी का गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। केपी की आवाम बहुत सी कुर्बानियाँ दे चुकी है।